हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई थिंक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। आज हम आपके लिए 5 मिनट का रिवीजन क्लास लेके आए हैं हिंदी वर्णमाला का, जो कि सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी में कंठय ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले आइए जानते हैं कंठय ध्वनियाँ होती क्या है। कंठय ध्वनियाँ में आपके क्या क्या आते हैं? कंठय में आपके आते हैं आ, अह, क, ख, ग, घ, अंग और ह। ये आपके होते हैं कंठय ध्वनियाँ। ठीक है, इसमें क्या है कंठय ध्वनियाँ? ए, क और ख। बाकी ये सब य, र, इ में च, ज और डी में ट, ण ये नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन में क्या क्या आते हैं, चलिए देखते हैं। मूर्धन्य व्यंजन में आपके आते हैं ट, थ, ड, ढ, ठीक है, अड़ और व। ये आपके आते हैं मूर्धन्य ध्वनिया में। इसमें क्या क्या है? ट और थ और सी भी आपका आता है ड और ढ। ठीक है, ये दोनों आपके मूर्धन्य व्यंजन हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण में क्या क्या आते हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। ठीक है, और क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन, इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आते हैं। इसमें क्या क्या है? य, र, ल और व। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? अल्प प्राण में प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय आते हैं आपके क और ग और ए भी होगा अ और आ। ठीक है, यह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? आंसर है ए, क और ग। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? आपके घोष वर्ण में क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा में क्या आएगा आपका? क्वेश्चन नंबर आंसर होगा सी, माँ। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। व्यंजन वर्ण कौन नहीं है? ख, र, ग, ये सभी है। कौन? उ क्या है? स्वर व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ठीक है, ओष्ठ में आपका क्या आता है? प, ह, ब, भ और म। ठीक है, ये आपके आते हैं ओष्ठ में आते हैं। तो ओष्ठ में क्या आंसर हो जाएगा? कौन सी नहीं है? तो प भी है, प, फ, ब भी है, म भी है, क्या नहीं है? तो कौन सा व्यंजन है? दंत व्यंजन। अब है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक में क्या क्या आता है आपका? अंग, ठीक है, इ, अ, न और म। ये आपका आता है नासिक के व्यंजन में आता है। ठीक है, तो आंसर होगा बी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं या ओष्ठ कहलाते हैं? ए और ए वर्ण आपके कंठ तालव्य से कहलाते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? आंसर है सी 3। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कवर का उच्चारण स्थान क्या है? कवर का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ में क्या क्या आते हैं? क ख ग घ अंग। ठीक है, और क्या आते हैं? अ आ अह ह। ये सब आपके कंठ में आते हैं। पर चवर का उच्चारण स्थान क्या है? चवर का उच्चारण स्थान है तालव्य। तो इसमें क्या क्या आते हैं? तालव्य में क्या क्या आते हैं? च छ ज झ य स य। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। टवर्ग में उच्चारण स्थान क्या है? टवर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। आपके टवर्ग में क्या कहते हैं? ट ठ ड ढ ड़ और व। क्वेश्चन नंबर 14 में टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टवर्ग का उच्चारण स्थान दंत। दंत में क्या क्या आते हैं आपके? ट थ द ध न। पवर का उच्चारण स्थान क्या है? पवर का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ में क्या क्या आते हैं? प फ ब भ और म। ये कौन सा अघोष वर्ण है? ठीक है, ग घ ज और क। तो आंसर होगा क। अघोष वर्ण में क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, दूसरा, फ स, फिर बड़ा षटकोण स, फिर सफेदा स। ये तीनों आपके अघोष वर्ण में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण में आपका क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, इसमें कौन सा तीसरा आएगा? घोष ग। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा महाप्राण वर्ण है? ठीक है, महाप्राण में आपको क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा उष्ण व्यंजन। ठीक है, उष्ण व्यंजन में क्या होता है? स स सफेदा स, फिर ह। ये आपका क्या आता है? उष्ण व्यंजन में आता है। ठीक है, तो महाप्राण क्या हो गया आपका? महाप्राण में आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा उष्ण व्यंजन। दूसरा क्या है? ख। निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? ठीक है, अब अल्प प्राण में क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। तो पहला क्या है? क। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा नासिक के वर्ण है? बी अंग।
ए और ए कौन सा वर्ण कहलाते हैं? कंठ तालव्य। निम्न में से कौन सा महाप्राण वर्ण है? महाप्राण वर्ण में क्या आता है आपका? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और उपवर्ण। तो दूसरा कौन सा है इसमें? ख। यह किस वर्ग का व्यंजन है? यह र ल व किसमें आता है आपका? अंतस्थ व्यंजन में। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में य र ल व आता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर स। किस प्रकार का व्यंजन है? स आपका उप व्यंजन है। उप व्यंजन में क्या क्या आता है? स, स, स और ह। ये आपका उप व्यंजन में आता है। ह किस प्रकार का व्यंजन है? ये भी आपका उप व्यंजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। र, र किस प्रकार के वर्ग का व्यंजन है? तो र आपका है य र ल व अंतस्थ व्यंजन। ल किस प्रकार का व्यंजन है? ये भी आपका अंतस्थ व्यंजन है। क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 3, 4, 6 या 5? आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 29 में है, हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? च छ ज झ ञ, प फ ब भ म, त थ द ध न, सॉरी त थ द ध, त ठ ड ढ में कितने हैं तालव्य? ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, तो तालव्य में आपका आता है च छ ज झ। ये आपका तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? च छ ज झ, ट ठ ड ढ, प फ ब भ या त थ द ध। आंसर मूर्धन्य में आएगी आपकी ट ठ ड ढ। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।